हिम्मत नहीं है अपनी आवाम को ये बता दे कि भाई ये रिफाइन होके हिंदुस्तान से आया है। ये पहले हिंदू था तेल, फिर ये सऊदी अरब गया है, यूएई गया है, वहां से मुसलमान हुआ, उसकी खतना हुई है, फिर वहां से टैंक बदला गया है, टैंक बदलने के बाद में यूएई से फिर कराची पोर्ट पहुंचा है। लेकिन अब रूस का मौकिफ सामने आया है, रूसी वजीर का बयान है, उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। ये कोई तरीका, ये कोई अच्छी चीज है? रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। रशियन मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई हैज क्लैरिफाइड दैट मॉस्को इज नॉट ऑफरिंग एनी स्पेशल डिस्काउंट टू पाकिस्तान। अब जो तेल आपके पास में आया है वो कलमा पढ़ के आया है, मुसलमानी करवा के आया है और पांचों वक्त की नमाज अदा करेगा वो, और पाकिस्तान की आवाम को जब मिलने लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम की पेट्रोलियम रेट में कुछ। उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता, बजाय आज ऑयल लेने के? क्या आप चाहते हैं एक और लेटर, आज एक और खत चाहते हैं आप फाटफ से? पूरी कौम को बताया गया कि जनाब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। ये वाया इंडिया वहां पर सफाई के बाद फिर दुबई और फिर यहाँ तक पहुंचा है, और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई $17 पर बैरल इंडिया ने कॉस्ट किया, इसको चार्ज किया है इसकी सफाई का। सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीजें पे पैसे खर्च रहे हैं और इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए। हिम्मत नहीं है अपनी आवाम को ये बता दे कि भाई ये रिफाइन होके हिंदुस्तान से आया है। ये पहले हिंदू था तेल, फिर ये सऊदी अरब गया है, यूएई गया है, वहां से मुसलमान हुआ, उसकी खतना हुई है, फिर वहां से टैंक बदला गया है, टैंक बदलने के बाद में यूएई से फिर कराची पोर्ट पहुंचा है। अब जो तेल आपके पास में आया है, अब जो तेल आपके पास में आया है वो कलमा पढ़ के आया है, मुसलमानी करवा के आया है और पांचों वक्त की नमाज अदा करेगा वो, और पाकिस्तान की आवाम को जब मिलने लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम की पेट्रोलियम रेट में कुछ फायदा मिलेगा। वो नहीं, जितने भी आपके जो आर्मी के अंदर जितने भी ऊंचे ओहदेदार है वो सारे के सारे मिलके एक प्लान होता है, और ये प्लान 1947 से चलता आ रहा है। वो लोग ही पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं और वही लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, वही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाते हैं। और ये जो जितने भी आपके पॉलिटिकल व्यूअर जो नेता लोग हैं वो सिर्फ एक डमी के तौर पर बैठे हुए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है। चाइना और भारत दोस्त बन जाते हैं वापस से और एक पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान आपने बोला अगर भारत और चाइना दोस्त बन जाते हैं, आप ये भी तो बोल सकते थे अगर भारत और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोस्त बन जाता तो, अगर दोस्त बनना कौन नहीं चाहता, ये पाकिस्तान ही नहीं चाहते। पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया था, जो थोड़ा बहुत हो रहा था, नमक प्याज टमाटर। पाकिस्तान से तो बिलावल भुट्टो जी ने भी बयान दिया है कि हम पीस टॉक के लिए एग्री हैं अगर 370 एब्रोगेशन जो है वो तब्दील हो जाए दोबारा कश्मीर के अंदर, दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल दोबारा आ जाए तो फिर हम पीस टॉक के लिए तैयार हैं। ये बिलावल भुट्टो जी का बयान है। मैं बिलावल भुट्टो जी को ये बोलना चाहूंगा, हलवा पकाए, जाके हलवा पकाए। मतलब 370 हटाएंगे और फिर इनके साथ बात करेंगे। मतलब रही आपके आवाम की बात, तो वे तो कुछ कर ही नहीं सकती है सिर्फ मीम बनाने के सिवा, और पाकिस्तानी मीम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज तो मैं इस बात को बड़ा प्राउडली लूंगी कि आपने किसी चीज में तो माना कि पाकिस्तानी आगे हैं, पाकिस्तानी किसी चीज में तो चले दिमाग लगा लिया, किसी चीज में तो आपने माना कि इस चीज में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ और करे ना करे। कर रहा है। श्रीलंका को उसने बर्बाद कर दिया। चाइना जहाँ एक बार एंटर हो जाता है, चाइना वो शॉप की तरह है, वो पूरा उस जगह को घेर लेता है और उस जगह को तबाह और बर्बाद नहीं कर लेता। जब तक उसका पूरा खून ना चूस ले तब तक वो नहीं निकलता है। तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है चाइना। जो कहते हैं ना, पाकिस्तानी शहद से मीठी आसमान से। उसका मौकिफ सामने आया है, उनका क्या कहना है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल है उसके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो रूस के हवाले से है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे भी बताया गया, आपको भी बताया गया, पूरी कौम को बताया गया कि जनाब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा है और जब ये सस्ता तेल आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। अभी तक वैसे पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ,
तेल वहां से सस्ता आ गया। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत के ऊपर नजरसानी करनी थी, हुकूमत ने यह फैसला किया कि जून के महीने में पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, यही कीमत रहेगी। हो सकता है अभी वो जो तेल आया हो वो रिफाइन किया जा रहा हो, रिफाइनरी में हो, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह रिपोर्ट किया है और रूसी वजीर के कहने पे रिपोर्ट किया, मतलब कि रूसी वजीर का बयान है उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी रूस। जी हाँ जी, रूस ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। रूस ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया और उसकी मद में चीनी करेंसी को बतौर अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। अलबत्ता तेल की खरीदारी पर पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई, किसी किस्म की कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। आगे वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 11 जून को ऐलान किया था कि रूस से पहला रियायती खाम तेल कार्गो कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। शहबाज शरीफ ने तेल की आमद को इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान नए ताल्लुकात के आगाज करार दिया था। ठीक है, जो रूसी खाम तेल की कीमत है उसके हवाले से जो रूस का अपना सरकारी मीडिया है उनसे बात करते हुए रूसी जो वजीर हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है, इसके लिए कोई खास रियायत नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे दीगर खरीदारों के लिए, तो कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। अब पता नहीं पाकिस्तान को कौन सा खुसूसी रेट दिया गया। आपको याद होगा कि इस हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ये कहा था कि जो हमारा मुआहिदा है रूस के साथ, ये जिस मुआहिदे के तहत हम ये तेल खरीद रहे हैं वो सीक्रेट है, वो जनाब उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो टर्म्स जो हैं वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट कीमत है, किस कीमत पे खरीदा गया, ये मार्केट से कितना सस्ता है, ये तमाम तर तफसीलात सामने आना जरूरी हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी है, रशिया से पाकिस्तान ऑयल आया, बहुत खबर थी कि जब ऑयल आएगा तो पाकिस्तानी पब्लिक को सहूलत दी जाएगी, ऑयल की कीमतों में कमी होगी ना, तो कीमतों में कमी हुई। उल्टा रशिया के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो पाकिस्तान को ऑयल दिया गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पर इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता बजाय आज ऑयल लेने के। सेकेंडली ये बात करेंगे कि जो रशिया से ऑयल आया है, क्या उस ऑयल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनरीज मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे। वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका, और कौन। अमेरिका तो एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है, चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें उसे। कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है, ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, कि तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगंडा हो रहा है, और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता। हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया की अगर बात करें 1947 में, वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, IT में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है सर कि वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर